नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भाजपा सरकार ने 2002 में दंगाइयों को सबक सिखाया, तभी तो गुजरात में अखंड शांति आई। आपको अमित शाह का ये बयान तो याद ही होगा। गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान अमित शाह ने ये बयान दिया था। अब इस बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई। अब चुनाव आयोग का जवाब आ गया है इस बयान पर, और चुनाव आयोग ने इस बयान को क्या कुछ कहा है, क्या प्रतिक्रिया दी है, ये आपको बताते हैं। 2002 में दंगाइयों को सबक सिखाने वाले अमित शाह के इस बयान को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि इस बयान में कोई भी तरह की गलती नहीं है, यानी कि ये बयान किसी भी तरीके से गलत नहीं माना जा सकता है। क्या कुछ खबर आ रही है, आपको खबर दिखाते हैं। जनसत्ता की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर में देखिए क्या लिखा है, हेडलाइन देखिए। लिखा है 2002 में हमने सबक सिखाया तो गुजरात में अखंड शांति आई। अमित शाह के बयान को चुनाव आयोग ने नहीं माना गलत। यानी कि गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 2002 में हमने दंगाइयों को सबक सिखाया, इसलिए गुजरात में अखंड शांति आई। भाजपा सरकार ने गुजरात में 2002 में दंगाइयों को सबक सिखाया, इसलिए गुजरात में अखंड शांति आई। इस तरह का बयान अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान दिया था, जिसको लेकर शिकायत की गई। अब चुनाव आयोग का कहना है कि ये बयान जो है, इस बयान को गलत नहीं माना जा सकता है। खबर में आगे लिखा है, सेवानिवृत्त नौकरशाह ES शर्मा ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि गृह मंत्री के भाषण ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तो इसकी शिकायत की गई। एक सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं, उन्होंने शिकायत की, लेकिन इस शिकायत पर क्या जवाब आया है चुनाव आयोग का, ये आपको पता है कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा है कि अमित शाह का जो ये बयान है, जो उन्होंने गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान दिया था, 2002 में दंगाइयों को सबक सिखाने वाला जो बयान उन्होंने दिया था, ये बयान कहीं से भी गलत नहीं माना जा सकता है। खबर आपको आगे दिखा देते हैं क्या कुछ जनसत्ता की खबर में लिखा है। खबर में लिखा है, गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की 2002 में एक सबक सिखाया वाली टिप्पणी को चुनाव आयोग ने गलत नहीं माना है। चुनाव आयोग ने माना है कि इस टिप्पणी के कारण आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। यानी कि चुनाव आयोग का कहना है कि उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं है, उनके बयान को कहीं से भी गलत नहीं माना जा सकता है, और इसी के साथ उनकी इस टिप्पणी से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी नहीं हुआ है। खबर में आगे देखिए, किसने शिकायत की थी ये आपको बताते हैं। 25 नवंबर को एक रैली में प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा था कि भाजपा सरकार ने 2002 में दंगाइयों को सबक सिखाया था। शाह के इस बयान के बाद सेवानिवृत्त नौकरशाह ES शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि गृह मंत्री के भाषण ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने जिस तरह का बयान दिया, उस बयान पर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। जिस तरीके से चुनाव प्रचार में 2002 के दंगों का जिक्र किया, और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने दंगाइयों को सबक सिखाया, और किस तरीके से जो है किस तरफ इशारा करने की उन्होंने कोशिश की, आप अच्छे से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और उसी को लेकर किस तरीके से उनकी शिकायत भी हुई चुनाव आयोग से। लेकिन अब चुनाव आयोग कह रहा है कि इस बयान को लेकर, इस टिप्पणी को लेकर, इसमें कोई भी गलती नहीं है, इस बयान को कहीं से भी गलत नहीं माना जा सकता है। अमित शाह के इस बयान ने किसी भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। खबर में आगे देखिए लिखा है, सूत्रों ने कहा कि शिकायत की जांच की गई और गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई। एक सूत्र ने कहा कि चुनाव आयोग ने पाया कि गृह मंत्री बदमाशों को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। यानी कि सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग का कहना है, चुनाव आयोग ने यह पाया है कि गृह मंत्री जो है वो 2002 में जो दंगाइयों को सबक सिखाने की जो टिप्पणी, जो बयान उन्होंने दिया, वो बदमाशों को लेकर कर रहे थे, बदमाशों को सबक सिखाने को लेकर कर रहे थे, ना कि किसी विशेष समुदाय को। हालांकि जब उनका बयान आया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो कई लोगों ने कहा कि किस तरीके से जो है 2002 में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से विशेष समुदाय को कितनी पीड़ा उठानी पड़ी, और किस तरीके से तमाम हालात आपने देखे। और बिल्किस बानो का भी केस आपके सामने है, और उसको लेकर जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया, तो कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई कि किस तरीके से अमित शाह जो हैं वो किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों का ऐसा आरोप था, लेकिन चुनाव आयोग का यहाँ पर कहना है कि वो बदमाशों की बात कर रहे थे। जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया था कि हमने दंगाइयों को सबक सिखाया है, तो चुनाव आयोग ने पाया है, अपनी रिपोर्ट में उन्होंने दिया है कि जो अमित शाह बयान दे रहे थे, जिन दंगाइयों की वो बात कर रहे थे, वो बदमाशों की बात कर रहे थे कि हमने बदमाशों को सबक सिखाया है, ना कि किसी विशेष समुदाय की बात कर रहे थे।
शिकायतकर्ता शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें किसी शिकायत के साथ साथ चुनाव आयोग को 2 बात के पत्रों का कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपने फैसले को अपनी वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि ये सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण था और स्वतः प्रकटीकरण करने के लिए आवश्यक था। आपको बता दें कि अमित शाह ने जो बयान दिया था 2002 में, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 2002 में हमने दंगाइयों को सबक सिखाया और उसके बाद गुजरात में अखंड शांति आई, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी उन पर निशाना साधा था। उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने भी कहा था कि किस तरीके से अमित शाह जो है एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो किस तरीके से जो है 2002 में जो कुछ हुआ उनको किस तरीके से वो उनका बयान दे रहे हैं और किस तरीके से उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ खबर में आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरीके से गुजरात और हिमाचल प्रदेश में दोनों राज्यों में चुनाव थे और उस चुनाव को लेकर उसमें एमसीसी उल्लंघन के 7000 मामले सामने आए हैं, यानी कि आचार संहिता उल्लंघन के 7000 मामले सामने आए हैं। गुजरात से भी सामने आए हैं और हिमाचल प्रदेश से भी सामने आए हैं, ये भी आपको बताते हैं। खबर में देखिए लिखा है गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव जो गुरुवार को परिणामों की घोषणा के साथ खत्म हो गए। ईसीआई के सिविजिल ऐप के माध्यम से एसीसी उल्लंघन के क्रमश दोनों राज्यों आचार संहिता उल्लंघन के 6000 और 1000 से अधिक मामले जो हैं देखे गए हैं, यानी कि आचार संहिता उल्लंघन के यहाँ पर 7000 मामले देखे गए हैं गुजरात में भी और हिमाचल प्रदेश में भी। इसी के साथ इनमें से हिमाचल में जो है 800 मामले देखे गए हैं, 800 मामले पाए गए हैं और वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में 5100 मामले सही पाए गए हैं। गुजरात में लगभग 3600 मामले बिना अनुमति के पोस्टर और बैनर प्रदर्शित करने से संबंधित थे, जबकि हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर संख्या जो है वो 508 थी। हिमाचल में ऐप के माध्यम से धन वितरण के 185 मामले जो है सामने आए हैं, यानी कि इस दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। और इसी के साथ किस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जो फ्री की रेवड़ी बांटने का काम किया है दोनों राज्यों में और किस तरीके से उसको लेकर भी जो है शिकायतें मिली और उस पर भी जो है संज्ञान लिया है। दोनों राज्यों में अधिकारियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए दी जाने वाली वस्तु उपहारों की जब्ती भी की है। जानकारी के अनुसार गुजरात में 801.85 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातु और अन्य उपहारों की बरामदगी की जो 2017 के चुनावों में 27.21 करोड़ रुपए की जब्ती से बहुत अधिक थी। तो यहाँ पर आपने खबर देखी कि किस तरीके से जो है आचार संहिता का उल्लंघन भी है और किस तरीके से कितने मामले किस राज्य में है। और इसी के साथ रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से जो मतदाताओं को लुभाने के लिए ड्रग्स, शराब, पैसे बांटे गए उनकी भी जब्ती की गई है। और इसी के साथ अमित शाह ने जो गुजरात में बयान दिया, गुजरात प्रचार प्रसार के दौरान जो बयान दिया 25 नवंबर को, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2002 में गुजरात में दंगाइयों को सबक सिखाया, इसलिए जो है गुजरात में अखंड शांति का माहौल है और अखंड शांति गुजरात में बनी हुई है। उसको लेकर कई लोगों ने आरोप लगाए, कई लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन जिसके बाद जब शिकायत की गई और शिकायत में चुनाव आयोग ने किस तरीके से जो है आपके सामने है कहा कि अमित शाह का जो बयान है, अमित शाह की जो टिप्पणी है वो किसी विशेष समुदाय को लेकर नहीं है, बल्कि एक बदमाशों को लेकर है, बदमाशों को सबक सिखाने की वो बात कर रहे हैं। अब इसको देखकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।